अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ए टू जी ई कॉमर्स। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले इस बात को आइडेंटिफाई करेंगे कि ई कॉमर्स क्या चीज़ है। ठीक है। और ई कॉमर्स को समझने के लिए आप सब में से जिनका भी बैकग्राउंड कॉमर्स से है वो तो आसानी से ई कॉमर्स को समझ सकते हैं, लेकिन जिनका बैकग्राउंड साइंस में है, इंजीनियरिंग में है, मैनेजमेंट में है, उनके लिए इस चीज़ को समझना थोड़ा सा ट्रिकी है। तो आज की वीडियो उन्हीं तमाम लोगों को टारगेट कर रही है कि ई कॉमर्स क्या चीज़ है। और इसके लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि कॉमर्स क्या चीज़ है। कॉमर्स इज़ बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, कहीं पर भी जहाँ पर चीज़ों को ख़रीदा जा रहा है, चीज़ों को बेचा जा रहा है, वहाँ तमाम जगहों पर कॉमर्स यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, अब चाहे तो वो किसी मेगा मॉल के अंदर हो रही है, चाहे एक छोटे से स्टॉल के ऊपर हो रही है, कहीं पर भी बेचना और ख़रीदने का प्रोसेस दो लोगों के दरमियान है, तो वो सब कॉमर्स में आता है। और इसी कॉमर्स को अगर हम उठा कर ले आए इंटरनेट की दुनिया में, डिजिटल वर्ल्ड में, तो हम इसको ई कॉमर्स कहेंगे। ठीक है, सबसे बेसिक और आसान ज़बान में हम ई कॉमर्स को ऐसे ही समझ सकते हैं। ठीक है, अब चाहे इसमें इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो या पूरी एक फर्म, एक पूरा बिजनेस इन्वॉल्व हो, ई कॉमर्स का बेसिक मकसद डिजिटली बेचना और ख़रीदना है। ठीक है, इंटरनेट के ऊपर बेचना और ख़रीदना है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि ई कॉमर्स किस किस तरीके से हो सकती है, टाइप्स क्या हैं कॉमर्स या ई कॉमर्स की। तो यहाँ पर हमारे सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है कि 4 बेसिक टाइप्स हैं, बिजनेस मॉडल्स हैं ई कॉमर्स के। सबसे पहले बी बी टू सी टू बी और सी टू सी। ठीक है, लोग अब आज के दौर में बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो गए हैं। ये तमाम चीज़ें इंटरनेट से, डिफरेंट सोर्सेज से आपको पता चलती रहती हैं कि भाई बी टू बी क्या चीज़ है, बी टू सी क्या चीज़ है। तो आइए आज इन डेप्थ डिटेल हम इन तमाम को स्टडी करते हैं कि बी टू बी मॉडल किसको कहा जाता है। बी टू बी मॉडल बेसिकली बिजनेस टू बिजनेस मॉडल ट्रांजैक्शन को कहा जाता है। इसमें दो बिजनेसेस इन्वॉल्व होते हैं जो कि खरीदने और बेचने के प्रोसेस के अंदर होते हैं। ठीक है, अब एक होलसेलर हो सकता है और एक रिटेलर हो सकता है। ठीक है, अब होलसेलर एक सामान को बेच रहा है। ठीक, होलसेलर भी बिजनेस है, वो उसका एंड यूज़र नहीं है। और रिटेलर भी बिजनेस है, वो उसका एंड यूज़र नहीं है। जैसे कि हमने इसको, अगर हम ई कॉमर्स की दुनिया में इसकी एग्जांपल लें तो वो अली बाबा की एग्जांपल है कि लोग जो है वो ख़रीद भी रहे हैं और लोग जो है वो बेच भी रहे हैं, लेकिन दोनों एंड यूज़र्स नहीं हैं, दोनों बिजनेसेस हैं। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम कहेंगे, ऐसे बिजनेस मॉडल को हम कहेंगे बी टू बी ई कॉमर्स। सही है जी। नेक्स्ट आते हैं बी टू सी। बी टू सी यानी बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल क्या होता है। बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल रेफर करता है जहाँ पर एक बिजनेस बेच रहा हो और कंज्यूमर यानी आप और मुझ जैसे लोग खरीद रहे हो। ठीक, अब वो बिजनेस कौन होगा? बिल्कुल पुरानी वाली एग्जांपल में से रिटेलर को लेकर आते हैं कि रिटेलर जो है वो बेच रहा होता है, और एंड यूज़र यानी हम खरीद रहे होते हैं। किसी भी शॉप से हम बाइंग कर रहे हैं, किसी मॉल से हम बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, किसी स्टॉल से हम बाय कर रहे हैं, तो वो बी टू सी है, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स है। ये मॉडल हमें देखने को मिलता है, अगर हम अपनी लोकल मार्केट में बोलें तो दराज पे देखने को मिलता है, वॉलमार्ट पे, इंटरनेशनली अमेजोन के ऊपर। ठीक है, ये तमाम जगहों पर बी टू सी हो रहा है, यानी कि बिजनेसेस आर सेलिंग द गुड्स एंड कंज्यूमर्स आर बाइंग द गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट मॉडल आ जाता है सी टू बी यानी कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। अब कंज्यूमर क्या कर रहा है बिजनेस के लिए? हम तो एज अ कंज्यूमर कुछ भी नहीं दे रहे बिजनेस को, तो वो वैल्यूएबल रिव्यू जो हम किसी कंज्यूमर को दे रहे हैं उसके लिए एक वर्ड ऑफ माउथ, एक मार्केटिंग का हिस्सा बन रहे हैं। तो ये हमारी सी टू बी ई कॉमर्स मॉडल होता है कि हम रिव्यू के बदले जो है वो रिव्यू की फॉर्म में हम बिजनेस को क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, क्या चीज़ दे रहे हैं। ठीक है, और बिजनेस को हमसे इस तरह क्या फ़ायदा हो रहा है। आज मैं एक किसी ऑनलाइन स्टोर से कुछ ख़रीदती हूँ, पिक्चर के साथ उसका रिव्यू लगाती हूँ। नेक्स्ट आप उसी वेबसाइट पे जाते हैं, उसी लिस्टिंग के ऊपर जाते हैं, वही प्रोडक्ट देखते हैं, मेरा रिव्यू देखते हैं, मेरा रिव्यू आपको वो सेल या वो परचेज़ करने के ऊपर कंपेल करता है। तो मैंने उस बिज़नेस के लिए समझे मज़ीद बिज़नेस जनरेट किया है। तो दिस इज़ द सी टू बी रिलेशनशिप। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इफ़ यू डू नॉट तो काइंडली कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड माय टीम विल अप्रोच और आपको उसका अप्रोप्रिएट आंसर और उसकी अप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग आपको हम प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट मॉडल आ जाता है सी टू सी यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब माइंड में जब मैं क्लास में भी बताती हूँ तो लोगों के माइंड में यही सवाल आता है, भाई सी टू सी कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी मैं भी ये खरीदने वाला, आप भी ये खरीदने वाला, हम एक दूसरे के साथ क्या ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ट्रेड कर सकते हैं थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स किसे कहते हैं? थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स का मतलब है कि हम जो है वो
کسی لیٹ سپوز OLX کے اوپر میں نے اپنے کسی پروڈکٹ کی لسٹنگ لگائی جو میرے گھر کے یوز کا سامان نہیں ہے، میں اس کو سیل کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک، میرے پاس ایک ٹریڈ مل ہے جو کہ میں استعمال نہیں کر رہی ہوں اور وہ میں بیچنا چاہتی ہوں، اور آپ نے میری وہ لسٹنگ OLX پہ دیکھی. وہ میرا ایک پروڈکٹ ہے، میں کوئی بزنس نہیں ہوں، میں ایک انڈیویجول ہوں، میں کوئی رجسٹرڈ بزنس نہیں ہوں، میں کنزیومر ہوں، عام طور پہ چیزیں خریدتی ہوں میں. ٹھیک ہے، میں نے وہ لسٹنگ لگائی، آپ نے مجھ سے خرید لی، آپ بھی کنزیومر ہیں اور میں بھی کنزیومر ہوں. ہم نے ایک تھرڈ پارٹی پلیٹ فارم یعنی OLX کے تھرو وہ سیل پرچیز کو ایگزیکیوٹ کیا. ٹھیک ہے، اس سے کوئی میں بزنس نہیں بن گئی، میں کوئی دکاندار نہیں بن گئی. ٹھیک ہے، میں نے اپنا پروڈکٹ ایک آپ کو سیل بھی کر دیا. تو یہ C2C بزنس ٹرانزیکشنس کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک آئی ہوپ آپ کو اچھی طریقے سے 4 بزنس ماڈل ای کامرس کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. آگے چلتے ہیں، ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں بزنس ماڈل کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بزنس کرنا کیسے ہے، اس کو ہم اپنے نیکسٹ سلائڈ کے اندر کور کرتے ہیں. اس کے لیے اسٹے ٹیون ٹو A to Z ای کامرس، اور آپ جانیے کہ بزنس ماڈلس کیا ہوتے ہیں اور اس کے اندر ہم کس طریقے سے پینیٹریٹ کر کے ای کامرس کی دنیا میں اپنے آپ کو کہیں ایگزسٹ کروا سکتے ہیں. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.